कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है, जहां 8 साल की उत्साही लड़की ऐश्वर्या अपनी मां के साथ बाजार गई थी। वो एक पुरानी चीजों की दुकान के पास से गुजरी, जहां तरह तरह के सामान बिखरे पड़े थे। ऐश्वर्या का ध्यान एक अजीब गुड़िया पर गया। गुड़िया का चेहरा सफेद और कुछ हिस्सों में दरारें पड़ी थी, लेकिन उसकी कांच की आंखें मानो उसे घूर रही हों। वो एक पुरानी लेस वाली पोशाक पहने थी, जो अब थोड़ी पीली हो गई थी। गुड़िया की रहस्यमयी सुंदरता ने ऐश्वर्या को उस ओर खींच लिया। उसने अपनी मां से गुड़िया को खरीदने के लिए जिद की। उसकी मां को यह गुड़िया कुछ अजीब तो लगी, लेकिन ऐश्वर्या के बार बार कहने पर उन्होंने उसे खरीदने का फैसला कर लिया। उन्हें क्या पता था कि यह गुड़िया एक खतरनाक रहस्य के साथ घर आ रही है। गुड़िया घर में आने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। छोटी छोटी चीजें गायब होने लगी और फिर किसी अजीब जगह पर मिलती। दरवाजे अपने आप खुलने लगते और रात में घर के गलियारों में धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती। ऐश्वर्या के माता पिता ने सोचा कि ये उसकी कल्पना का हिस्सा है, लेकिन ऐश्वर्या को अब गुड़िया की उपस्थिति हर वक्त महसूस होने लगी थी, भले ही वो उस कमरे में न हो। कुछ ही दिनों में ये घटनाएं बढ़ने लगी। ऐश्वर्या ने अपने माता पिता को बताया कि ये गुड़िया उससे बातें करती है। उसने कहा कि गुड़िया का नाम लावण्या है और वो उससे हर रात खेलने के लिए कहती है। ऐश्वर्या की मां और पिता को यह सुनकर थोड़ा चिंता होने लगी कि कहीं वो गुड़िया से अस्वास्थ्यकर लगाव तो नहीं बना रही। जब उन्होंने गुड़िया को उससे दूर करने की सोची, तो ऐश्वर्या का कहना था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो लावण्या उसे नुकसान पहुंचा सकती है। ऐश्वर्या की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, मानो उसे गुड़िया से अलग होने का भय हो। एक रात ऐश्वर्या की मां को हल्के कदमों की आवाज और एक धीमी हंसी सुनाई दी। जब वो ऐश्वर्या के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि ऐश्वर्या गहरी नींद में थी, परंतु गुड़िया फर्श पर लेटी थी। उसकी भयानक आंखें जैसे ऐश्वर्या की मां को देख रही थी। इसके बाद हर रात गुड़िया धीरे धीरे ऐश्वर्या के माता पिता के कमरे के करीब आने लगी और एक दिन उन्होंने उसे अपने बिस्तर के पास पाया। घबरा कर ऐश्वर्या के माता पिता ने गुड़िया के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने खोजबीन की और जाना कि यह गुड़िया 1800 के दशक में एक मां द्वारा बनाई गई थी, जिसने अपनी बेटी को एक दुखद घटना में खो दिया था। कहा जाता है कि उस मां ने इस गुड़िया में अपनी बेटी की आत्मा को कैद कर दिया था, ताकि वह किसी बच्चे से अलग न हो। तभी से इस गुड़िया के पास हर उस परिवार को अनहोनी का शिकार बनाने की ताकत थी, जिसने उसे अपनाया और फिर अलग करने की कोशिश की। अब ऐश्वर्या की हालत बिगड़ने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और वो अजीब तरह की बातें करने लगी थी। कई बार वो पुराने समय की भाषा में बोलती और कोई लावण्या को हाथ लगाता तो गुस्से से चीख पड़ती। ऐश्वर्या के माता पिता अब डर गए थे कि कहीं गुड़िया का साया उनकी बेटी की जान को न खतरे में डाल दे। उन्होंने एक प्रेतविद्या के विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिसने उन्हें बताया कि गुड़िया की आत्मा ऐश्वर्या से जुड़ गई है और उसकी ऊर्जा को खींच रही है। विशेषज्ञ ने सलाह दी कि उन्हें गुड़िया को उसके असली स्थान पर वापस ले जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, ताकि आत्मा का प्रभाव समाप्त हो सके। यह स्थान एक पुराना वीरान हवेली था, जो शहर से कुछ दूर थी। रात के ठीक 12 बजे ऐश्वर्या के माता पिता गुड़िया को लेकर उस हवेली में गए। वहां का माहौल डरावना था और हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उन पर नजर रखे हुए है। हर परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी और लावण्या की फुसफुसाहट अब ज्यादा तेज हो गई थी, उन्हें रुक जाने की धमकी दे रही थी। ऐश्वर्या की मां ने अनुष्ठान शुरू किया, जबकि उसके पिता ने गुड़िया को एक पुराने कमरे में रखने की कोशिश की। लेकिन अचानक हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खिड़कियां तेजी से खुल और बंद हो रही थी और एक तेज हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी।
लग रहा था जैसे लावण्या की आत्मा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार ऐश्वर्या के माता पिता ने गुड़िया को हवेली में एक खास जगह पर रख दिया और अनुष्ठान पूरा कर दिया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लगा जैसे किसी ने वहां की सारी ऊर्जा खींच ली हो। ऐश्वर्या के माता पिता थके हुए थे, लेकिन उन्हें अब हल्की राहत महसूस हो रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने गुड़िया के अभिशाप से अपनी बेटी को बचा लिया है। घर वापस आकर उन्होंने देखा कि ऐश्वर्या अब ठीक लग रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसा उजास लौट आया था और उसकी आंखों में फिर से मासूमियत झलक रही थी। उन्हें लगा कि आखिरकार लावण्या का डर खत्म हो गया है और अब उनके घर में फिर से शांति लौट आई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली और घर की बत्तियां बंद कर सोने चले गए, एक धीमी हंसी उनके कानों में गूंजने लगी।